मऊ पुलिस ने साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी में साइबर जागरूकता, यातायात नियम एवं मिशन शक्ति विषय पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ रेंज श्री सुनील कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थित रही। उन्होंने छात्रों को साइबर सुरक्षा के टिप्स दिए और ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, ओटीपी फ्रॉड और डिजिटल भुगतान ठगी से बचाव की विस्तृत जानकारी भी साझा की। छात्रों ने साइबर सुरक्षा, यातायात सुरक्षा और मिशन शक्ति पर आधारित गीत, नाटक, पोस्टर और लघु फिल्में भी प्रस्तुत की। यातायात सुरक्षा संदेश में हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और मोबाइल का प्रयोग न करने की भी सलाह दी गई। वहीं मिशन शक्ति के माध्यम से नारी सशक्तिकरण और आत्मरक्षा का संदेश भी दिया गया। साइबर एक्सपर्ट मनीष कुमार सिंह ने लाइव डेमो के जरिए दिखाया कि कैसे यूपीआई फ्रॉड और फेक कॉल से बचा जा सकता है। उन्होंने 3S फॉर्मूला, स्टॉप, स्कैन, शेयर वाइजली अपनाने की सलाह भी दी। अधिकारियों ने छात्रों को जागरूकता के युवा दूत के रूप में प्रेरित किया है। वहीं कार्यक्रम में साइबर जागरूकता, सुरक्षित यातायात और महिला सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। सर अस्पताल कौन लेके आए, उस भगवान से मुझे मिला दीजिए सर, वो वहाँ खड़े हैं। कहाँ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बड़े भाई के लिए भगवान के रूप में आए हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे भाई को नहीं लेके आए होते तो हमारा भाई अभी बहुत ही सही है। 1930 पे कॉल करना ही करना है। इन केस अगर आप कॉल नहीं कर पाए तो आपके लिए गवर्नमेंट ने एक सुविधा दे रखी है साइबर पोर्टल की, उससे भी जाके आप अलग अलग साइबर अवेयरनेस टिप्स, साइबर सेफ्टी टिप्स, मैनुअल्स, वो सब भी यहाँ देख के कर सकते हैं। इसी के क्रम में मैं एक स्लाइड यहाँ पे रख रहा हूँ जो जनपद मऊ की पुलिस ने करीब 54 लाख रुपए जेडी साहब के लिए, साहब के लिए और साहब के लिए कुछ लाइनें हैं। युवाओं वाला देश है और युवाओं में सर असीम शक्ति होती है, असीम टैलेंट होता है। युवाओं के अंदर जो टैलेंट का अनंत स्रोत है, आज समय आ गया है कि उसे जागृत किया जाए ताकि वो समझ सके कि राष्ट्र निर्माण ही सर्वोपरि धर्म है। और इस और ये आज यादगार हो जाएगा हमारे भी। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माध्यम से देखा कि किस प्रकार से यानी 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई है। इसके लिए तुम्हें भारत सरकार द्वारा 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि व प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए तुम निसंदेह ही हकदार हो। बहुत बढ़िया बेटा। एक बार उनके लिए जरूर तालियां बजा दीजिएगा। इनफैक्ट जिसने भी किसी ने पोएट्री सुनाई, किसी ने कुछ सुनाया, तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छे से ये बच्चे अपने अपने फील्ड में पारंगत है। और एक बार फिर से सभी के मन में जो पहलगाम अटैक हुआ था और उसके बाद जो कर्नल सोफिया कुरैशी या विंग कमांडर जॉनिका सिंह, नेवल कमोडोर प्रेरणा देवयानी, तीनों बेटियों ने जब अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो समूचे हिंदुस्तान ने अपने आप को उन बेटियों से जोड़ा और मिशन शक्ति के इससे बड़ी एम्बेसडर शायद कोई नहीं हो सकती। हर आदमी को अपनी इन बेटियों पर, हर हिंदुस्तानी को गर्व है। और आप सबने जो यहाँ करके दिखाया, फिर से तिरंगा लहराया, तो सबके अंदर वो ऊर्जा भर गई जो थोड़ा सा धीरे हो रहे थे, उनमें चेतनता है। आज के इस सफल आयोजन के लिए मैं SP मऊ साहब, एडिशनल SP साहब, COCP साहब से लेकर चार कोतवाल अनिल सिंह और इनकी पूरी टीम, राहुल और जो और मिशन शक्ति कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर कोमल प्रचोदन, क्या जबरदस्त स्पीच थी।
और क्या ज़बरदस्त लाइनें थी। अगर आप उसको देखें तो उसी से हर तरफ मिशन शक्ति का संदेश स्पष्ट होता है। आप लोग और अच्छा करते रहिए, सबके सहयोग से मऊ को और आगे बढ़ाते रहिए और मऊ आगे बढ़ेगा तो हम सब लोग निश्चित रूप से जहाँ भी रहेंगे वहाँ से गौरवान्वित होते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस बार माइनक्राफ्ट या ऐसा कोई गेम, और वो एपीके नहीं होती है बल्कि वो एक मैलवेयर होता है। वो आपको कोई वेबसाइट का नाम था क्यूट गर्ल प्रिंसेस। हम सोच रहे पता नहीं कहाँ की ये राजकुमारी है। हमने बाद में जब ट्रेस कराया तो पता चला कि ये तो 55 साल के रमेश बाबू हैं गोरखपुर के। तो इसका क्या मतलब है? तो आपको पता चल गया कि आजकल इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। डिजिटल डाइट किसे कहते हैं? अभी थोड़े दिन पहले हम एक स्कूल में थे, बच्चे से पूछा कौन सा गेम खेलते हो, तो बोला था फ्री फायर खेलते हैं। मैंने बेटा कौन सी कक्षा में है? बोला तो स्टोर। आप लोग इसका पैसा चला गया तो वो आप रिकवर कर सकते हो। पुलिस आपका दिला सकती है। हम किस लोकेशन से रूट मैप कर रहे हैं। सोचिए अगर रैपिडो का उबेर डेटा लीक हो गया तो हमारी कितनी हैकर्स के पास उपलब्ध है और इसका कितना पूरी तरह अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं। उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इसका मतलब ये है कि गूगल को पता है कि आप उसके फुटप्रिंट से, लेकिन अब क्या चीज आ गई है, अब चोर जाता नहीं चल के पैदल चोरी करने लगा रखा है। जो हमारे पास आता है वो तुरंत हट जाता है। क्या अगर इस पे जाके अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो ये पता कर सकता है कि जो डेटा हमने किसी कंपनी को दिया था वो डेटा कंपनी का लीक हुआ है कि नहीं। वहां से हम पता कर सकते हैं कि हमारा पासवर्ड जो हमने सेव कर रखा था, हमारा ईमेल आईडी, हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड जो हमने कहीं सेव कर रखा था वो ब्रीच हुआ है नहीं। ये बड़ा अच्छा पोर्टल है, इस पर जाके आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। अपना पासवर्ड हर चीज यहाँ पे दी हुई है। लॉन्ग लिंक यूज स्ट्रॉन्ग एंड डिफरेंट पासवर्ड्स। और हमको कम करना पड़े और हमको सैलरी काफी अच्छी मिले, हाई पेड सैलरी हो जाए। और वो भी जॉब पर वीडियो कॉल है, हमारे कॉन्टेक्ट सेव हुआ या नहीं है, ऑन कर दिया। और जैसे ही आपने वीडियो कॉल ऑन किया आपके सामने क्या चल रही है, एक स्क्रीन, और हैकर्स ने क्या कर रखा है, उस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रखा है। तो आपका फेस और सामने जो न्यू रिकॉर्डिंग चल रही है वो आ जाती है। और उसके थ्रू क्रिमिनल्स क्या करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आप ये किसी लड़की से न्यू वीडियो चैट करते हुए मेरे पास क्लिप आ गई है, अब मैं इसको वायरल करके आपको परेशान करूंगा, आपकी पीठ वायरल करूंगा। तो ये बड़ा स्कैम है। इसमें बड़े बड़े लोग हो सकता है हो ही जाते हैं कभी कभी गलती की से, तो यहाँ पे जाके आप उसको रिमूव करा सकते हो। सबसे बड़ी बात ये हमने दे रखा है कि आजकल आप लोग जानते हैं कि हैकर्स ओटीपी नहीं मांगते, फोन मैंने ओटीपी भेजा है। हैकर्स ने ओटीपी आपसे लेने का अलग अलग तरीका ढूंढ रखा है। हैकर्स इसका इस्तेमाल, मैं से एक कहानी सुना देता हूँ आप लोगों को। जब मैं आजमगढ़ में पोस्ट था तो सर मैंने गलती से आपके खाते में डाल दिया 25,000 रुपए, वो मुझे आप वापस कर दीजिए। और आप बिना देखे समझे अपना बैंक अकाउंट चेक किए। ट्रेडिंग का स्कैम बहुत ज्यादा अपने इंडिया में हो रहा है। 5,000 करोड़ कितने का स्कैम हो चुका है अब तक इस ट्रेडिंग में। इसी तरह अमीर बना देगी। आप 10,000 लगाए, कल आपको इस चीज के बारे में जानता नहीं कि मेरा बायोमेट्रिक लोन हो सकता है। खासतौर पर जो गांव के, जैसा अमित सर ने बताया था कि नो राइट टर्न, नो पार्किंग, गिव वे, लेफ्ट कर, ट्रैफिक सिग्नल अहेड, आगे स्कूल है, पैदल चलना मना है, हॉर्न प्रोहिबिटेड, नो ओवरटेकिंग, नो लेफ्ट टर्न, स्पीड लिमिट, डाउन, नो यू टर्न, डाउन, राइट कर, डाउन, नो राइट टर्न, डाउन, नो पार्किंग, गिव वे, लेफ्ट कर, ट्रैफिक सिग्नल अहेड, आगे स्कूल है, पैदल चलना मना है, हॉर्न बजाना मना है,
नो ओवरटेकिंग, नो लेफ्ट टर्न, स्पीड लिमिट, स्टॉप। कुल 15 साइन आपने देखा होगा अपने। बी फार्मा थर्ड ईयर से तनु गुप्ता, शिवांगी सिंह, सुलेखा कन्नौजिया। प्रथम पायदान पर शिवांगी सिंह और तृतीय से बी फार्मा कुमार। प्रथम पायदान पे 6 सेमेस्टर की परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र एमडी कासिम, जोरदार तालियां हो जाए। ऋषभ गुप्ता द्वितीय पायदान पर चोड़ा में नाम लेने जा रहा हूं। ये चारों वर्ष बेस्ट एक्सीलेंस। सौरभ तिवारी, हम बच्चों को तब देते हैं जब ये चारों वर्ष सच्ची श्रद्धा से व्यवस्था देखी और तमाम प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, इन लोगों को बुलाना चाहूंगा जो डिप्लोमा होगा। के साथ साथ मैनेजमेंट से संबंधित है, प्रैक्टिकल रूप में उसे करवाया भी जाता है और ये कार्यक्रम उसका पर्यायवाची है। मेडल प्राप्त हुआ है, ये सभी को सुलभ नहीं होता। फार्मास्यूटिक डिपार्टमेंट से आप हैं, लेकिन इस वर्दी के खातिर 81 का सीना चाहिए और 5 अलग से फूले भी, घुटने भी ना जुड़ना चाहिए। सौर्य सिंह, आप सभी गोल्ड मेडल के अधिकारी हैं। यहाँ सौजन्य से ये पूरा शरीर किसी भी प्रकार से संकल्पित है कि आगे भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बहुत आभार। नमस्ते साहब। कैसी हो चंदा? ठीक है साहब। अरे क्या कर रही हो चंदा? छुअन है साहब, दूर से बतिया। अरे सुनो तो। दूरे रहा साहब, छुअन है साहब। हम काम वाली, झाड़ू पोछा करे वाली, कहाँ आप साहब? हम छुअन है। दूरे रहा साहब। क्यों चंदा? दूरे रहा साहब, दूरे रहा साहब। बहुत खराब बात छुआ था ना। जानती हो तुम्हारी यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं है चंदा। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, मेरे दिल में है चंदा। साहब अंग्रेजी हम ना जाने साहब, बहुत गलत है साहब आपका। हम साहब कुछ करा जरूर। अच्छा हमारे अब याद आई, हमारे गांव में प्रधान बाबा के द्वारा पे एक टीम आई है, मिशन शक्ति कुछ रहा है और उधर कुछ कमेटी बनल है, कोनो बाहरी आदमी कोनो बनल है। कोई में कहा था अगर केहू के साथ कुछ गलत होए तो तू जाई ओकर कुछ शिकायत जो लेके जाई ओकर दर्ज कराई। अब हम सोचत है कि वही टीम के लगे जाई, पूछी होए तो कल हमरो समस्या सुन जाएगा। अब हम जात हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते। बैठिए बैठिए। अरे ठीक है साहब, बैठिए बैठ जाइए, फिर आराम से बताइए। साहब हम बहुत परेशान हैं। क्या हुआ है? अरे साहब हम वह आगे कर मोड़ा पे बड़ी बिल्डिंग है साहब का। अच्छा। और नहीं कि है साहब हम झाड़ू पोछा मारेगा और साहब हम आपसे क्या बताए, जैसे हम झाड़ू मारे पोछा मारेगा तब तक साहब तुरंत हमारे हाथ पे घाट दे दी है और साहब हमें छूबो करेंगे। अब कहिए जैसे तू कितनी सुंदर है, जैसे तुम्हारा नाम चंदा वैसे तू बहुत सुंदर बाटू। और साहब सुना है अंग्रेजी में काम का बोलत रहा, अंग्रेजी हम पढ़े रहे ना बाटी, अंग्रेजी हमारे कुछ अइबे ना करे साहब। तो हम का करी साहब, हम कहली कि हमारे यहाँ मिशन शक्ति गई है टीम, वह हमें याद आई तो हम सोच के साहब आपके लगे एली साहब। बहुत अच्छा की आप यहाँ आके साहब कुछ हमारे न्याय दिया है और साहब दिल का बहुत ऊपर से बहुत
आप के ऊपर भरोसा पाए, बाकी वो कहाँ बड़े साहब, कहाँ हम झाड़ू पोछा वाले, दूठे मीडिया में तो हमारे पढ़े थे साहब, हम पढ़ाई ला और पति हमारे आदमी जो है वो मनरेगा में काम करे। बस साहब आपसे यह बात कि हमारे बतिया के जान है पावे। नहीं नहीं, आपकी सारी बातें गोपनीय रखी जाएंगी और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, ठीक है? आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। ठीक साहब, हम बहुत गरीब महिला और हमारे अगर जो गाँव हो के जान जाई तो गाँव का तो कुल मेहनत। कुछ आंकड़े भी हैं कुछ स्रोतों से और जिसमें हमारा आपका इन्वॉल्वमेंट है। ट्रैफिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ट्रैफिक की वजह से हमारा जो ट्रांसपोर्ट सर साई फार्मेसी कॉलेज में क्या करते हैं? साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आज हमारा ये साइबर क्राइम और महिला सशक्तिकरण और यातायात के नियमों में विशेष प्रोग्राम था। बहुत ही बड़े स्तर का ये प्रोग्राम जो निरंतर 6 घंटे तक चला, जिसमें अलग अलग टीम बाहर से साइबर क्राइम की भी आई हुई थी और हमारे मुख्य अतिथि डीआईजी साहब सुनील सिंह जी, श्रीमान महोदय सुनील सिंह जी और एसपी महोदय, एडिशनल एसपी महोदय श्रीमान इलामरन जी के द्वारा जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय एक जो प्रोग्राम ये है। हमारे बच्चों को जो इसे सीखने के लिए मिला है, जो एक अद्भुत चीज जो मिली है उनको, साइबर क्राइम में कैसे हमें बचना है, वो अत्यंत ही सराहनीय है। मैं इससे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने एसपी महोदय श्रीमान इलामरन जी का, जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया और हमारे कॉलेज के इन बच्चों को और भारत के युवा को जो इस भारत की नई पहचान है उनको उन्होंने जो है साक्षात रूप से उनको जो है जानकारी दी। ये मैं बहुत उसके लिए आभारी हूँ, बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो कॉलेज के बच्चे हैं, काफी देर तक जो है इस कार्यक्रम को संपन्न करवाए हैं। इस कार्यक्रम को जो बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, बच्चों का भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, क्योंकि उसमें जो चीजें मिल रही थी कि अगर फेसबुक पे हम हैं तो हमारी सारी चीजें वायरल हैं, हमें बहुत सोच समझ के कोई भी लिंक और किसी चीज को ऑपरेट करना है। बच्चों के लिए हम यही कहेंगे कि आप इसको फॉलो करिए और अपने परिवार और अपने समाज को देखते हुए किसी भी अप्रिय सोशल मीडिया पे अप्रिय घटना, इस तरह की चीजों को सोशल मीडिया पे वायरल न करें। यातायात नियमों का ध्यान रखें, हेलमेट लगाएं और जो भी हमारे प्रशासनिक नियम है उसको फॉलो करें। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद। तो इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों को अभी पिछले 2 दिन का जो आंकड़ा हमारा है, 24 घंटे के अंदर 5 एक्सीडेंट हुए हैं मऊ में ही, अब 5 मौत हो गई है। सबसे पहले तो हेलमेट लगाना जरूरी है, सीट बेल्ट लगाना जरूरी है और प्रशासनिक तरीके से जितने भी नियम है नियम के कानून को हमें फॉलो करना है। बच्चों को सोशल मीडिया से बच्चों को साक्षात कराना है कि क्या हमें जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, हमें कैसे किस चीज को किस तरीके से फॉलो करना है। हमें सोशल मीडिया से जो अच्छाइयां हैं उनको लेनी है। सोशल मीडिया से हमारी जो साइबर क्राइम से जो चीजें हमें अर्जित करनी उसको लेना है, न कि उसमें जो है गलत तरीके का प्रचार या फिर धार्मिक तरीके से किसी को आहत करना, इस सब चीजों से बहुत दूर रखना है और हमें अपनी पढ़ाई में यूज करना है उसको, और उसको ऐसे यूज करना है जिससे माता पिता का सम्मान बढ़े, हमारे परिवार का सम्मान बढ़े और एक हम नया भारत का निर्माण कर सके। हाँ सर, आज कैसा यह कार्यक्रम था? क्या ये माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी महोदय उत्तर प्रदेश के निर्देश पे जनपद मऊ पे एक साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम आज आयोजित किया गया। एसपी मऊ साहब इसके मुख्य संयोजक थे और ये साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें जनपद बलिया से भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी के अलावा जनपद मऊ और बलिया के सभी मंडल के जिम्मेदार पदाधिकारी
सभी ने आज साइबर जागरूकता के बारे में जो हमारे साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर अक्षित टंडन साहब, डॉक्टर अमित दुबे और साइबर कमांडो मनीष सिंह के बातों को गंभीरतापूर्वक ध्यानपूर्वक सुना है। और साइबर अपराध ये इससे न केवल जनपद मऊ बल्कि ये संपूर्ण भारत और पूरी दुनिया के ये ग्लोबल फेनोमेना है आज के ज़माने का। तो इसके जो मुख्य उपाय है इस अपराध से बचने का, वो जागरूकता ही विशेष उपाय है। और इसी के बारे में जानकारी देने के लिए, इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सभी एक्सपर्ट ने अपने जो विचार दिए हैं, अनजान लिंक पे क्लिक ना करना या अपना OTP शेयर ना करना या और भी कई सारे गंभीर विषय उन्होंने छुए हैं, उससे निश्चित रूप से सभी को फायदा होगा। और इस जागरूकता के माध्यम से करेंगे और उनको इसके बारे में बताएंगे तो निश्चित रूप से एक परिणाम मिलेगा। इस बारे में स्वास्थ्य को जागरूक किया था। तो इस आज के कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था, जिस पर उन्होंने अपने एक्सपर्ट ने विचार रखे हैं। सबके सहयोग यातायात माह नवंबर में मनाया जा रहा है। देखने में प्रायः ये आ रहा है कि हत्या की घटनाओं से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हो रही है या उनको बहुत सारी संख्या में घायल होना पड़ रहा है। तो उससे बचाव के जो उपाय हैं और मिशन शक्ति के भी कुछ कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए जागरूकता के, जिसमें महिलाओं के सुरक्षा, उनके स्वावलंबन, उनके सशक्तिकरण के बारे में विस्तार से बताया गया। तो निश्चित रूप से यहाँ कॉलेज के बच्चे जो खासतौर पे लड़कियाँ, महिलाएं इन कार्यक्रमों से वो भी लाभान्वित होंगी और इस पे जरूर गौर करें। ठीक है।